सो दिस इज द पजल। देखो क्या कह रहा है, 6 people P, Q, R, S, T and U born on either 15th or 20th of March, April and May of the same year. No 2 people were born on same date. ठीक है, मार्च 15, 20, अप्रैल 15, 20, मई 15, 20 और इनका डेज इस तरफ लिख लो। मार्च 31 डेज का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है और मई 31 डेज का होता है। और यहाँ पे इस तरफ 2 लाइन ड्रॉ कर लो ताकि 2 केस बनाने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो P belongs to Delhi and was born in the month having 30 days। ठीक है, 30 डेज मतलब अप्रैल या तो 15 में आएगा या फिर 20 में आएगा। इस तरफ 15 लिख लेते हैं, P यहाँ पे और दिल्ली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस तरफ 20 में लिख लेते हैं, P यहाँ पे और ये दिल्ली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नीदर Q नॉर S बिलोंग्स टू कोलकाता। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है। Q और S जो है वो कोलकाता को बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 people were born between the one who belongs to Delhi and either Q और S। दिल्ली और Q और S के बीच 2 पीपल होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, दिल्ली यहाँ है, इस तरफ सिर्फ नीचे 2 प्लेसेस बाकी हैं, यानी Q और S ऊपर ही कहीं आ सकता है, 1-2 छोड़ के यहाँ पे Q आ सकता है या फिर S भी आ सकता है। और इस तरफ देखो, ऊपर सिर्फ 2 प्लेसेस बाकी हैं, यानी नीचे ही कहीं Q या S आएगा। 1-2 छोड़ के यहाँ पे Q भी हो सकता है और S भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो T was born after Q but not immediately। Q के बाद अगर T कहीं पे आएगा, देखो Q यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि Q के बाद यहाँ नीचे कोई प्लेस है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, यहाँ पे Q और S कहीं पे भी आ सकता है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। Q के बाद कहीं नीचे T आएगा। ठीक है, इमीडिएटली नहीं है तो नीचे कहीं T आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, S was not born in April। S was not born in April। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, R was neither born in month having 31 days nor belongs to कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे एक और आएगा, R जो है वो भी कोलकाता को बिलोंग नहीं करता है। और अगर R not born in month having 31 days है तो R born in which month, the month having 30 days that is April। अप्रैल में यहाँ सिर्फ एक ही प्लेस बचा है 15, डेफिनेटली R यहाँ पे आएगा। और इस तरफ सिर्फ 20 बचा है तो R यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, T does not belong to मुंबई। ठीक है, T जो है वो मुंबई को बिलोंग नहीं करता है। The person who belongs to कोलकाता was born in month having 31 days। ठीक है, कोलकाता 31 लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, The one who belongs to मुंबई was born on an even date। मुंबई even date। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, P and T were born in adjacent months but on different dates। ठीक है, अगर P और T के एडजेसेंट मंथ्स है और यहाँ अप्रैल में P है तो T कहाँ पे आ सकता है, मार्च में भी और मई में भी आ सकता है, लेकिन कह रहा है डिफरेंट डेट्स में आना चाहिए। यहाँ पे देखो P 15 में है तो T कहाँ पे आना चाहिए, 20 में। यहाँ पे ऑलरेडी 20 में S है और यहाँ पे R है तो T कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा था, Q के बाद कहीं T आना चाहिए लेकिन इमीडिएटली आफ्टर नहीं होना चाहिए। और अगर हम Q को यहाँ प्लेस करते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर Q को प्लेस करते हैं तो Q से पहले T आ जाएगा, तो ये केस हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखो P 20 में है तो T कहाँ पे आना चाहिए, 15 में आना चाहिए। यहाँ पे 15 में Q या S इन दोनों में से कोई बैठेगा, यहाँ पे 15 में R ऑलरेडी बैठा है तो डेफिनेटली T यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, The person who belongs to Chennai and R was born on the same date but in different months। चेन्नई को जो पर्सन बिलोंग करता है और R सेम डेट में है, R यहाँ पे देखो 15 में है तो चेन्नई भी कहीं 15 में ही आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, U was born immediately after Q। Q के इमीडिएट आफ्टर U आना चाहिए, यानी ये साफ हो गया कि Q यहाँ पे आएगा।
एस नहीं आएगा, एस यहाँ पे आएगा, क्यू के बाद यू यानी यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक है, चेन्नई को लेकर एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, देखो इसके इमीडिएट आफ्टर कौन आएगा, जो मुंबई को बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। 30 डेज मतलब अप्रैल, अप्रैल में यहाँ पे पी है जो दिल्ली को बिलोंग करता है, यानी यहाँ पे आर जो है वो बेंगलुरु को बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू पीपल बॉर्न बिटवीन टी एंड वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता। टी 1 2 छोड़ के कोलकाता यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, देखो चेन्नई और मुंबई, यानी चेन्नई यहाँ पे आएगा और मुंबई यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन पर्सन बॉर्न इन हैदराबाद, यहाँ पे सिर्फ बचा है हैदराबाद, यहाँ पे आएगा। ठीक है, हो गया पजल सॉल्व, लेकिन इन पॉइंट्स की हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मुंबई इवेंट डेट में है, मुंबई यहाँ इवेंट डेट में है, यानी ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो एस अप्रैल में नहीं है, एस अप्रैल में तो नहीं है, ये भी हो गया कैंसिल। टी जो है वो मुंबई को बिलोंग नहीं करता है, टी यहाँ पे चेन्नई को बिलोंग करता है, ये भी हो गया कैंसिल। आर क्यू और एस जो है वो कोलकाता को बिलोंग नहीं करते, कोलकाता को यहाँ यू बिलोंग करता है, यानी ये भी हो गया कैंसिल। तो पजल को हमने एकदम सही बनाया है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हु बिलोंग्स टू कोलकाता, कोलकाता को यहाँ यू बिलोंग कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा यू। ठीक है, 2 क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल बर्न आफ्टर क्यू, क्यू यहाँ पे फर्स्ट में है, तो इसके बाद कितने आएंगे, 5 आएंगे, अगर 6 पीपल हैं तो 5 आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल ऑफ देम सिट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम पी, देन हाउ मेनी पीपल रिमेन एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। पी अगर यहाँ पे आता है और टॉप टू बॉटम कह रहा है, तो पी क्यू आर यहाँ पे है, एस टी यहाँ पे है, यू, यानी आर और टी अपने प्लेस पे है। ठीक है, यानी 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 2। ठीक है, 4 देखो, हाउ मेनी पीपल बर्न बिटवीन आर एंड द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, आर और चेन्नई को कौन बिलोंग कर रहा है, टी, इनके बीच सिर्फ एक है पी जो कि दिल्ली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना। चलो अब सॉल्व करते हैं जो 9% वाला सर्कुलर पजल फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, सो दिस इज द पजल। देखो क्या कह रहा है, 9 persons P, Q, R, S, T, U, V, W and X are sitting on a circular table. 5 persons are facing outside while 4 are facing inside. Not more than 2 persons facing same direction are sitting together. ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 पर्सन आउटसाइड फेस कर रहे हैं और 4 इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, U is sitting third to the right of P who is facing inside. ठीक है, P को यहाँ बिठा लेते हैं, P इनसाइड फेस कर रहा है, U थर्ड टू द राइट ऑफ P, 1 2 छोड़ के U यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 persons are sitting between T and U. ठीक है, 1 2 3 छोड़ के T यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के T यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे T यहाँ पे बिठा लेते हैं, एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। P यहाँ पे इनसाइड फेस करा है, 1 2 छोड़ के U यहाँ पे, T को यहाँ पे बिठा लिया है, 1 2 3 छोड़ के T यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, Q and V आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, Q और V इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब इनमें से अगर एक इनवर्ड फेस कर रहा है तो दूसरा आउटवर्ड फेस करेगा, तभी एक दूसरे के लेफ्ट में आएंगे, सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो R is sitting third to the right of W who is one of the neighbor of P. One of the neighbor of P यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस बचा है, तो W यहाँ पे आएगा,
R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ W कह रहा है, यानी 1 2 छोड़ के R यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के R यहाँ पे भी आ सकता है। अभी के लिए इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो W यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो R कहीं पे भी आ सकता है। इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, मैंने प्रीवियस पजल में कैसे बताया है कि जब आपको लगे कि बहुत सारे केसेस बन सकते हैं तो आप उसको पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पे W 1 2 छोड़ के R यहाँ पे लिख दो, और थर्ड टू द राइट ऑफ R कह रहा है, तो शॉर्ट में याद रखने के लिए इस तरह से आरो मार्क राइट की तरफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो W इज फेसिंग इनसाइड, ठीक है। W इनसाइड फेस कर रहा है, तो यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा, तो R 1 2 छोड़ के R यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी हम नहीं कर सकते, W कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो 2 पर्सन सीट बिटवीन S एंड X हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू R, यानी X जो है वो R के पास बैठेगा, तो R के पास यहाँ पे एक ही प्लेस बचा है, तो X यहाँ पे होगा, S 1 2 छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता, T यहाँ पे है, तो 1 2 छोड़ के S यहाँ पे आएगा। और इस वाले केस में हमने R को ही प्लेस नहीं किया है, तो X को भी प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, T who is not sitting adjacent to Q is one of the immediate neighbor of W। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया है, T who is not sitting adjacent to Q is one of the immediate neighbor of W, यानी T immediate neighbor of W कह रहा है। यहाँ पे देखो T immediate neighbor of W नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे T को immediate neighbor of W कह रहा है, तो W यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। और इनसाइड फेस कर रहा था W, 1 2 छोड़ के R यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाए हैं 2 छोड़ के R। नेक्स्ट क्या कह रहा था, 2 पर्सन सीट बिटवीन S एंड X हु इज एडजेसेंट टू R, यानी R के पास X यहाँ पे आएगा, 1 2 छोड़ के T यहाँ पे ऑलरेडी है, तो S इस तरफ आएगा, 1 2 छोड़ के S यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, T who is not seat adjacent to Q is one of the immediate neighbor of W, ठीक है, ये तो चला गया। नेक्स्ट कह रहा है U is sitting to the immediate left of R, U is sitting immediate left of R मतलब R आउटवर्ड फेस करेगा, तभी R के लेफ्ट में U आएगा। नेक्स्ट and to the immediate right of S, immediate right of S मतलब S आउटवर्ड फेस करेगा, तभी S के राइट में यहाँ U आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, T who is not sitting adjacent to Q, T is not sitting adjacent to Q मतलब Q यहाँ पे आएगा, और बचा क्या, V बचा। और कह रहा था यहाँ पे Q और V एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो Q आउटवर्ड फेस करेगा, V इनवर्ड फेस करेगा, तभी एक दूसरे के लेफ्ट में होंगे। इनवर्ड अगर Q फेस करेगा तो Q के राइट में भी हो जाएगा, है ना, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर कह रहा था। अब यहाँ पे हमने सारों को बिठा तो लिया है, एक और पॉइंट बचा हुआ है, 5 पर्सन फेसिंग आउटसाइड, 4 पर्सन फेसिंग इनसाइड। देखो यहाँ पे W अगर इनसाइड फेस कर रहा है, P इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये X कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर, तो ये आउटवर्ड हो गया। अगर X आउटवर्ड है, R आउटवर्ड है, तो U कहाँ फेस करेगा, इनवर्ड फेस करेगा। और यहाँ पे 2 इनवर्ड है, तो ये होगा T होगा आउटवर्ड, ठीक है। अब इस सर्कुलर पजल के भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इनका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना।